स्टेप नंबर 3 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम में हदीस है मौकूफ और जामिया तिर्मिज़ी और सुन्न नबी दाऊद में मरफू हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहकर पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। लेकिन सुनन निसाई के अंदर एक हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1137 नंबर। ये वही हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम में भी है, जो मैंने बयान की कि एक सहाबी जो तेजी से नमाज पढ़ के आए तो 3 दफा उन्होंने नमाज पढ़ी, तो चौथी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज का तरीका सिखाया। जब ये हदीस सुनन निसाई में 1137 नंबर आती है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वुजू करो अच्छी तरीके से, फिर तुम जो है वो किबला रुख हो, तो अल्लाह अकबर कहने के बाद अल्लाह की तहमीद और तमजीद बयान करो। अब ये हुक्मिया हदीस आ गई, तहमीद और तमजीद बयान करो, और फिर फरमाया कि कुरान में से पढ़ो। इस हदीस के तहत ये जो दुआ है इसका हुक्म फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें तहमीद भी है और तमजीद भी मौजूद है, लिहाजा ये दुआ कंपलसरी है पढ़ना। लेकिन जो दूसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा से पहले दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, वो वाली दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली पढ़ते थे, उसका हुक्म नहीं फरमाते थे। लिहाजा ये वाली दुआ पढ़ना अफजल है। इस दुआ का एहतमाम लाजमी करना चाहिए, वो भी साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे अहले हदीस मक्तब फिक्र के लोग जो है वो उस को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए मैंने ये मसला क्लियर कर दिया कि प्रायोरिटी इस दुआ की है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके अलावा भी दुआ है सही मुस्लिम में, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये भी मौजूद है। तो काफी दुआएं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 892 नंबर हदीस है सही मुस्लिम में कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन वो सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ा करते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो हजरत उमर का भी अमल मिल गया हमें सही मुस्लिम में। स्टेप नंबर 4, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी, ये भी पढ़ सकते हैं। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, उमूमन जो उमूमी हुक्म में खाली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने पहले पढ़ा उसका हवाला सुन नबी दाऊद है, और बुखारी और मुस्लिम में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इतना पढ़ना भी काफी है। 5वां स्टेप सुन निसाई में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पढ़ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कसरत दलाइल की रूह से यही बात साबित है सही मुस्लिम की हदीस 890 के तहत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल फातिहा से पहले अक्सर जो है वो आहिस्ता आवाज में ही पढ़ते थे। कभी कभार ऊंची आवाज से भी साबित है, लेकिन सही मुस्लिम में वाज़ेह मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर के पीछे भी नमाजें पढ़ी हैं। आप सब लोग जो है वो अपनी किरात शुरू करते थे सूरतुल फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, ये अल्फाज है साथ अल्हम्द से शुरू करते थे। तो बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज में पढ़ना अफजल है, अगर ऊंची आवाज में पढ़ ले तो वो भी जायज है। स्टेप नंबर 6, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा पढ़ा करते थे, ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। और मुस्नद इमाम अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत के बाद वक्फा किया करते थे, जैसे हमने आज इशा की नमाज पढ़ी हर आयत के बाद वक्फा। इसी तरीके से सुन नबी दाऊद और सुन निसाई में है स्टेप नंबर 7 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज वाली नमाज में आमीन भी ऊंची फरमाया करते थे। आहिस्ता नमाज में इमाम भी आहिस्ता पढ़ेगा आमीन, और मुक्तदी भी, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का इजमा है। 8वां स्टेप, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सूरत शुरू फरमाते सूरतुल फातिहा के बाद तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करते, ये सही मुस्लिम में है। 9वां स्टेप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पहली 2 रकतों में, ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी, सूरतुल फातिहा और साथ कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं।
اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 1014 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت بھی ساتھ سورت الفاتحہ کے ملا لیتے تھے، اور کبھی صرف سورت الفاتحہ پڑھتے تھے جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں، تو دونوں طریقے سے جائز ہے۔ 10واں سٹیپ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ کیا کرتے تھے۔ سکتہ کیا؟ خاموش ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح میں نے یہ الحمدللہ سنت آپ نے نماز میں دیکھا کہ سکتہ کیا، اور یہ سکتہ کافی طویل ہوتا تھا، اتنا طویل کہ ایک بندہ سورت الفاتحہ پیچھے پڑھ لے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند سے جز القراء میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو سورت الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو۔ تو جو بندہ لیٹ شامل ہوا ہے اگر امام اس سنت پر عمل کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سنت تقریباً امت سے اٹھ چکی ہے، سوائے ہمارے جماعت المسلمین والے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی منہج کی غلطی اپنی جگہ، لیکن یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ چند اہل حدیث بھی کرتے ہیں۔